सरकारी अस्पतालों को गरीबों की आखिरी उम्मीद कहा जाता है, लेकिन जब वही अस्पताल जिंदगी बचाने के बजाय सवालों के घेरे में आ जाए तो व्यवस्था पर भरोसा डगमगा जाता है। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सामने आई यह घटना सिर्फ एक प्रसूता की मौत नहीं, बल्कि उस स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर है जहां आरोप है कि मरीज की बिगड़ती हालत से ज्यादा अहमियत नजराने को दी गई। एक तरफ नवजात ने दुनिया में कदम रखा तो दूसरी तरफ उसकी मां हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गई। अब सवाल यह है कि आखिर सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलेगा या सिर्फ आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। सदर प्रखंड के चोरहेता गांव की रहने वाली सुषमा देवी प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई। परिजनों के मुताबिक डॉक्टरों और नर्सों ने बताया कि गर्भ में पल रहा बच्चा गंदा पानी पी रहा है, इसलिए ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन हुआ और स्वस्थ बच्चे का जन्म भी हुआ, लेकिन इसके बाद सुषमा की हालत बिगड़ती चली गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चे के जन्म के बाद नर्सों ने पैसे की मांग की, उन्होंने 500 रुपए भी दिए और मां बच्चे की बेहतर देखभाल की गुहार लगाई। आरोप है कि इसके बावजूद प्रसूता को उस समय पर उचित उपचार नहीं मिला। लगातार हिचकियां, अत्यधिक रक्तस्राव और फिर मौत। परिजनों का दावा है कि अगर समय रहते इलाज मिलता तो सुषमा आज जिंदा होती। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। नवजात ने मां की गोद में आने से पहले ही उसे खो दिया। वहीं अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूचना मिलने पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सरकारी अस्पतालों में अक्सर कहा जाता है कि इलाज मुफ्त है, लेकिन सवाल यह है कि अगर आरोपों के मुताबिक मरीज की देखभाल भी नोटों की मोहताज हो जाए तो गरीब आखिर किस पर भरोसा करे। कल सुबह बोले कि अल्ट्रासाउंड करा के लाइए और रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद फिर से इसको चेक करेंगे। तो रिपोर्ट लाए और फिर से चेक करे तो बोला कि हो जाएगा सामने बच्चा नॉर्मल से। अब शाम हुआ 5 बजे 8 बजे रतिया, तो बोल रहा है कि बच्चा गंदा पानी पी रहा है, चलिए ऑपरेशन में। ऑपरेशन में गए तो एक तो इसको गोद ली थी बच्चिया, वो बच्चिया के ले के साथ में चढ़ी हुई और ऑपरेशन में गई। ऑपरेशन से 11:30 बजे बचवा दिया। ये बचवा के हम लोग लिए तब मैडम में से बोली कि दीजिए पैसा तब देंगे बचवा, तो उसको दिए 500 रुपया पैसा। हम कहे हमारा बच्चिया अच्छा रहेगी तो अच्छा देख दीजिएगा तो हम और खुशी दे रखेंगे, छुट्टी होंगे तक। उसके बाद एक तो निकाली बहुत देरी बाद। अब देख रहे तो थोड़ा हिचकी जो हुआ से हिचकी बंदे नहीं हो रहा था, थोड़ा सा खाली एक बार बोली और जो ब्लड चालू था से ब्लड बंद नहीं हुआ ब्लड। जब उसको सांस रुका तबे ब्लड बंद हुआ। कि 500 रुपया दो तब देंगे बच्चा को, तो फिर हम लोग 500 रुपया उसको दिए। फिर दिए तब बहुत देर के बाद 1-1.5 घंटा के बाद फिर मेरी वाइफ को लाए बाहर, फिर दूसरा बेड में शिफ्ट करने के लिए। तो वहाँ शिफ्ट करे तो फिर वहाँ 2 और नर्स थी, उन लोग भी बोले कि पैसा दो, तो फिर उन लोग भी पैसा दिए। फिर हम लोग भी बच गया, 2-2:30 बजे बच गया, तो हम लोग भी ठीक थे और हम उसका साथ में बैठल थे और हम बात भी कर रहे थे, ठीक लगे था। तो बूंद बूंद गिरने लगा नीचे, तो इतना सारा खून नीचे जमा गया टहल में। तब देखें तब बोले कि मम्मी यही बोले कि देखा ना कि ब्लड गिरे थे। तब फिर पूछने लगे अगल बगल से ये इधर केकरो और भेले लोग का, तो बोलते नहीं हुआ। फिर नर्स को गए बुलाने के लिए, तो वहाँ पे गए तो बोलते हैं आ रहे हैं। तो गए, वो आधा घंटा के बाद आए। फिर वो नर्स आए, कुछ सामान लेकर आए, फिर वहाँ रख दी। फिर नर्स के दूसरा नर्स पास गए और फिर वहाँ पे वो भी और आधा घंटा लगाए। 1 घंटा गया, फिर दोनों मिल के और नर्स गए दूसरा जगह। तो फिर वहाँ से 1.5 घंटा के बाद आए तीनों। तीनों आए, हमको बोलने लगे कि जाओ तुम बी पॉजिटिव खून लेकर, वो वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे गया, तब दौड़ा गया, तो वहाँ देखे ताला लोग था। तो फिर वहाँ से हम आ रहे थे, तब फिर बोले कि इसको लोड करो, वैसा वाला लोड किए। फिर बोला पर्ची बना के आओ, तो फिर हम जा रहे थे पर्ची बनाने के लिए, तो फिर नहीं गए। तो फिर उन लोग वही ऑपरेशन रूम में ले गई और वहाँ पे काका की और फिर एक्सपायर हो गया अपने। और अंदर में हम गए। देखिए, कहाँ से शुरू करिएगा और कहाँ ख़त्म करिएगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
जिस तरह से प्रत्येक दिन इन लोगों ने जिस तरह का सिस्टम बना के रखा है, और सोर्सिंग से जो नर्सेज हैं, कोई भी स्किल नर्स नहीं है, डिग्री लेके भले आ गई हो, कोई स्किल नहीं है, बिना पैसा का कोई छूने को पेशेंट को तैयार नहीं है। गंदगी का आलम आप देख लीजिए कि किस तरह से सदर अस्पताल का गायनो वार्ड में है। जिस तरह से बच्चे की माँ का जान गया, वो एकदम स्वस्थ थी, बिना जानकारी के अभाव में इसका जान ले लिया इन लोग, और जान लेने के बाद 2 बजे रात से यहाँ से सब लापता है। किसी का कहाँ सुई देंगे, कोई बच्चा और बच्चा तड़प रहा है, कितना और बच्चा का जान जाएगा, कोई देखने वाला नहीं। 2 बजे रात के बाद गायनों में कोई एक पेशेंट देखने वाला, एक सिंगल स्टाफ नहीं है। नीचे जो ब्लड गिरा हुआ है उसको कोई साफ करने वाला नहीं है, उसका बगल का पेशेंट कैसे सोएगा। यहाँ तक कि लोग तो जमीन में भी रह के काम ये करवा रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कैसे क्या होगा, इंसानियत को तार तार कर दिया गया है। जितनी गरीब महिला है आप देख रहे हैं, इनके साथ उस तरह से 2-3 बार पैसा लिया गया। हर बार यही शिकायत होता है और हर बार यही देखने को मिलेगा। फिर 2 दिन के बाद हम लोग को यही देखने को मिलेगा। इस सरकार को बार बार चेता रहे हैं, अस्पताल को अगर बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये अस्पताल में किसी का भला नहीं हो रहा है, मैक्सिमम लोग का जान ही जा रहा है। हजारीबाग की यह घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जो हर हादसे के बाद जांच का भरोसा तो देती है, लेकिन हालात बदलते नजर नहीं आते। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।